ब्रांड नेम्स आर इंपॉर्टेंट। एक अच्छा सा कैची ब्रांड नेम एक कंपनी को अमर बना सकता है। वैसे तो कई इंडियन ब्रांड्स आज मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके ब्रांड नेम्स सिर्फ आज ही नहीं, बीते हुए कल में भी थे और आने वाले कल में भी होंगे। यस, ये वीडियो है कुछ फेमस इंडियन ब्रांड्स और उनके नाम के पीछे की कहानी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात लैक्मे की। साल था 1952। भारत में विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चलन शुरू हो चुका था एंड ये प्रोडक्ट्स महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने टाटा ऑयल मिल्स को एक इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड बनाने का आइडिया दिया, क्योंकि 1952 में इंडिया में कोई स्वदेशी कॉस्मेटिक्स ब्रांड था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू टाटाज सेंट्रल आर्काइव्स, लैक्मे का नाम इंस्पायर्ड था एक फ्रेंच ओपेरा लैक्मे से। लैक्मे ओपेरा को लिखा था लियो डेलिबिस ने और इसका पहला मंचन हुआ था 1883 में। ओपेरा की कहानी आधारित थी ब्रिटिश इंडिया में रहने वाली एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी लैक्मे की। एक्चुअली लैक्मे नाम फ्रेंच डेरिवेशन था हिंदू देवी मां लक्ष्मी के नाम का, लक्ष्मी, जो ट्रांसलेट होकर बन गई लैक्मे। हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? लैक्मे इज अ कॉस्मेटिक ब्रांड इन इंडिया जिसके ओनर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगला ब्रांड है विको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। यस, अपना होम बॉर्न आयुर्वेदिक हर्बल हाइजीन और हेल्थ केयर ब्रांड जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में केशव विष्णु पेंधारकर द्वारा, और इस ब्रांड का नाम रखा गया था विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी, बोले तो VICCO, जो कि एब्रीविएट होकर बना वीको। उसके बाद है चिक। यस, चिक शैम्पू याद है? एक सैशे इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में और तहलका मच गया था। तो ये जो शैम्पू ब्रांड है ये कई सारे नाम परिवर्तन से होकर गुजरा है। इनिशियली फाउंडेड इन 1983 बाय CK रंगनाथन, चिक इंडिया वाज रीनेम्ड ब्यूटी कॉस्मेटिक्स इन 1990। हाँ, और उसके बाद केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड 1998 में। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में 2012 में फाउंडर रंगनाथन ने कहा था कि ये जो कंपनी का नाम है और ये जो प्रोडक्ट का नाम है ये इनके पिता चिन्नी कृष्णन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सैशे का इन्वेंशन किया था और उन्हें लेजेंड ऑफ डिसरप्शन के अवार्ड से सम्मानित किया था योर स्टोरी डिसरप्टर्स तमिलनाडु ने 2018 में। उसके बाद अगला ब्रांड है पार्ले। यस, पार्ले जी माने जीनियस। पार्ले जाना जाता है अपने सबसे फेमस प्रोडक्ट पार्ले जी बिस्किट के लिए। इट्स अ मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1929 में चौहान फैमिली द्वारा, जो रहते थे विले पार्ले में। एंड एज द नेम सजेस्ट, इस कंपनी की ओरिजिन स्टोरी भी शुरू होती है विले पार्ले से, और कुछ इस तरह विले पार्ले से नाम आया पार्ले, और ये कंपनी आज 94 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई है। वाह। अगली कंपनी है वोल्टास। यस, वोल्टास लिमिटेड इज अ होम अप्लायंस मल्टीनेशनल कंपनी भाई, जिसका स्पेशलाइजेशन है एयर कंडीशनिंग और कूलिंग टेक्नोलॉजी में। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1954 में एज पार्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन टाटा सन्स एंड वोल्कार्ट ब्रदर्स। रिसेंटली ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुई है आरडच के साथ, जो कि एक टर्किश कंपनी है, अंडर द नेम वोल्टास बेको। वोल्टास की ओरिजिन स्टोरी की अगर बात करें तो ऐसा कहते हैं लोग कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्कार्ट एंड टाटास, बोले तो वोल्कार्ट और टाटास के नाम को मिलाकर बना वोल्टास। अगली कंपनी है रैनबैक्सी लेबोरेटरीज। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड एक मल्टीनेशनल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। डाइची सांक्यो, एक जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, ने इसके कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर किए 2008 में, लेकिन सन फार्मा ने रैनबैक्सी को खरीद लिया 2014 में। The name of the company seems to be a blend of the founders' name. बोले तो इस कंपनी के जो फाउंडर्स थे रणबीर सिंह और गुबाक सिंह, इनके नाम को मिलाकर बना है रैनबैक्सी। लेकिन अभी भी किसी ने ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है, ना ही फाउंडर्स ने ना ही स्टेक होल्डर्स ने, कि रैनबैक्सी का नाम एग्जैक्टली पड़ा कैसे, बट इट्स अ क्लोज इनफ गेस, राइट? उसके बाद हैवेल्स, ये भी एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है। क्या आपको पता था?
नहीं पता था तो लाइक दबा देना अभी वीडियो पे, ठीक है। सो एक इंडियन ओरिजिन कंपनी जो है मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 1985 में। ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी का जो नाम है वो रखा गया है इसके फाउंडर श्री हवेली राम गुप्ता के नाम पर, जिन्होंने बाद में ये कंपनी कीमत राय गुप्ता को बेच दी 1971 में। अब देखो, ना तो इसके फाउंडर ने इसके नाम के ओरिजिन्स के बारे में कभी बात की है, ना ही मतलब कोई डेटा है एज सच रिटन। तो आप ऐसा मान सकते हो कि इसके जो पहले ओनर थे हवेली राम जी, उन्हीं के नाम पर पड़ा है हैवेल्स। तो क्या सच में तुम्हें पता था कि हवेली राम बना हैवेल्स, या विले पार्ले से आया पार्ले, या मां लक्ष्मी के नाम से बना लैक्मे? देखो, फैसिनेटेड तो तुम हो। अगर हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मैं दोबारा मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।